दोस्तों नमस्ते। मैं विपिन मिश्रा, आपका दोस्त। यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपसे आज कुछ बात करना चाहता हूँ। दोस्तों मैं कई अपने दोस्तों से मिला और दोस्तों को मैंने देखा, सब बड़े टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, बड़े परेशान हैं। एक से एक बीमारियों से ग्रसित लोग दिखाई दे रहे हैं। उनको देख के ये लगता है कि जैसे लोग यहाँ ज़िंदगी जीने नहीं, एकदम टेंशन लेके ढोने के लिए आए हुए, ज़िंदगी को काटने के लिए आए हैं। क्या यही ज़िंदगी होती है? भगवान ने हमको इतनी अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी दी है, उस ज़िंदगी को जिया जाए, मस्ती से जिया जाए। और पहले तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि ज़िंदगी का मकसद क्या है। सब दुनिया में आए हुए हैं, लोगों को लगता है कि हमार बहुत पैसे कमाना है, बहुत रुपया कमाना है, कागज़ बटोरना है, धन संपत्ति बनाना है। क्या यही लाइफ है? अरे भाई, सब कुछ यही रह जाना है, साथ में कुछ जाने वाला नहीं है। लेकिन ये बताए कौन? हमने देखा कि लोग एकदम परेशान, टेंशन में डूबे हुए हैं, तो हमको लगा कि कुछ यूट्यूब के माध्यम से कुछ चैनल बना करके लोगों से कुछ बात किया जाए और बात करके समस्याओं के बारे में चर्चा किया जाए। दोस्तों, आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहेंगे। क्या आपको पता है कि आपके पास कितना ही रुपया हो, कितना भी पैसा हो, लेकिन इस रुपये और पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। अगर पैसे से, रुपए से ही खुशी आए तो दुनिया में कितने करोड़पति और अमीर लोग पड़े हुए हैं जिनका पैसा तो बहुत कुछ उनके पास, लेकिन सुख नहीं है, आनंद नहीं है। और अगर आनंद नहीं है तो फिर ऐसी ज़िंदगी किस काम की? ज़िंदगी में आनंद बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल हम बताएंगे। जैसे आजकल लोग बीमार होते चले जा रहे हैं। आपने सोचा ये बीमारी कहाँ से आ रही है? बीमार हो रहे हैं, इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं, इतना ज़्यादा लोड ले रहे हैं ज़िंदगी का, तो बीमार होते चले जा रहे हैं। ये बीमारियां जो हैं, ये बीमारियां आपको पता है, ये बीमारियां हमारे शरीर में है। हमारे शरीर में सारी बीमारी भरी हुई है। जैसे अगर आप शुगर की बात करें तो आपको पता है कि शरीर में शुगर हमारे ऑलरेडी मौजूद है। बिना शुगर के आदमी तो चल ही नहीं सकता। ब्लड प्रेशर की बात करिए तो ब्लड प्रेशर भी हमारे ही शरीर में है। और ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्मोन, ये सब चीज़ें हमारे शरीर में ऑलरेडी पहले से पड़ी हुई है, लेकिन वो बैलेंस बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? आपने कभी सोचा इसके बारे में? बैलेंस इसलिए बनी रहती है कि हमारे शरीर में ताकत है, हम मजबूत हैं। जब तक हम मजबूत रहेंगे, जब तक हमारे शरीर में ताकत रहेगी, तब तक ये बीमारियां हमारा कुछ भी नहीं कर पाएंगी। हार्ट हो, शुगर हो, सब एकदम मेंटेन होके रहती हैं। लेकिन हाँ, ये उस दिन का इंतज़ार करती हैं जिस दिन हमारा शरीर थोड़ा सा कमज़ोर पड़े। जिस दिन हमारा शरीर कमज़ोर पड़ेगा, हमारी शक्ति कमज़ोर पड़ेगी, उसी दिन ये बीमारियां हमारे ऊपर अटैक कर देंगी और हम बीमार होने लगेंगे। एक बीमारी अटैक किया, बुखार आया, शरीर कमज़ोर हुआ, तब तक उसके पास कई बीमारियां उसके साथ साथ चली जाएंगी। हम बहुत ज़्यादा टेंशन लेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे। टेंशन लेने से हमारे मानसिक स्थिति गड़बड़ हो जाती है, हमारे शरीर पे बड़ा बैड इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ का। और टेंशन लेने से हमारा शरीर जब बीमार होने लगता है तो उस बीमारी के वजह से, एक बीमारी की वजह से शरीर में जितने भी प्रॉब्लम्स, दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें फिर उभरना शुरू हो जाती। जैसे आपने देखा होगा समाज में, घर के अगल बगल, घर के पास हमारे बहुत दुश्मन पड़े होते हैं, बहुत दुश्मन होते हैं। लोग पता नहीं बिना मतलब के हमारे दुश्मन बन जाते हैं।
कुछ हमारी कामयाबी की वजह से, कुछ हमारे व्यवहारों की वजह से, कुछ हमारे बोलचाल की वजह से बड़े दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा कि वो हमारे ऊपर हमला नहीं कर पाते? क्यों? क्योंकि जब हम मजबूत रहेंगे, पैसे से, शरीर से, परिवार से अगर हम मजबूत हैं, तो हमारे दुश्मन हमारा कुछ नहीं कर पाते और वो बैठ कर के इंतज़ार करते हैं कि कभी ये फंसे, कभी कमज़ोर पड़े, तो वो निकल कर के सामने चले आते हैं। और निकल कर के सामने जब चले आते हैं, तो उसी समय वो आक्रमण करने लगते हैं मेरे ऊपर और हम फंस जाते हैं उनके चंगुल में। सेम प्रोसेस हमारे बॉडी की भी वही चीज़ है। हमारा प्रोसेस क्या करता है, बॉडी क्या करता है? बॉडी हमारा ये करता है कि जब तक मजबूत रहेगा, जब तक हम स्वस्थ रहेंगे, तो ये बीमारियां दबी रहती हैं और जो ही हमारा बॉडी कमज़ोर होने लगता है, थोड़ा सा हम टेंशन में आते हैं, ये जो दबे हुए बीमारियां थी, ये सब जो है हमारे ऊपर पूरा आक्रमण करना शुरू कर देती है और हम बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। तो भाई बीमारी शरीर के अंदर ही है, कहीं ऊपर से कहीं नहीं आ रही है। हाँ, बशर्ते हमको इसको विशेष ध्यान देना होगा और इन बीमारियों को अपने ऊपर हावी होने से रोकना पड़ेगा। इसके लिए हम आपको 2-3 चीज़ें बताएंगे। इसके लिए आपको सबसे पहला काम ये कि आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा। आपको इस बॉडी से मेहनत करना पड़ेगा। अगर इस बॉडी से आप मेहनत करके इस बॉडी को फिट रखेंगे, तो विश्वास मानिए, मेरा बात मानिए, अगर आपकी बॉडी फिट है, आपने वर्कआउट किया है, तो आपको कोई भी बीमारी नहीं छू सकती। क्यों? क्योंकि सब बीमारियां दब के पड़े रहेंगी। एक तो बॉडी के लिए वर्कआउट जरूरी है, दूसरी चीज़ें क्या जरूरी है? दूसरी मानसिक स्थिति बढ़िया होना चाहिए। आपका मानसिक टेंशन नहीं होना चाहिए। ये मानसिक टेंशन और स्थिति कैसे सही होगी? इसके लिए आपको परमात्मा के शरण में जाना होगा। परमात्मा के शरण में जाने से क्या होगा? आपको मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, आपको अध्यात्म की तरफ जाना होगा, जिसकी वजह से आप मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। और अगर आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से मजबूत हो गए, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी अटैक नहीं कर सकती और आप 60 साल, 70 साल, 80 साल तक अच्छे बने रह सकते हैं, हेल्दी बने रह सकते हैं। हमको कई दोस्त देखते हैं, हमारा देख करके बताते हैं, यार तुम्हारी उम्र इतनी हो गई है, तुम्हारे सेहत का राज क्या पता नहीं चलता, तुम 44-45 साल उम्र हो गई है, 10 साल 15 साल पहले देखे थे आप, फिर भी वैसे हो, क्या लगता है? तो उनको बताते, देखो ये आप भी कर सकते हो, आप भी हो सकते हो। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी को जीने का तरीका सीखो। या रुपया पैसा कमाना ज़रूरी है, मैं मानता हूँ बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ों को छोड़ करके, दिमाग को टेंशन से भर करके पैसा कमाएं, तो वो पैसा आपके काम आने वाला नहीं है। आप मेहनत करके एक बार पैसा कमाइए, फिर उस पैसे को अपने स्वास्थ्य पे लगाइए। तो क्या ज़रूरत है? थोड़ा पैसा कम कमाएंगे, लेकिन हम हेल्दी बने रहेंगे, और हेल्दी रहेंगे तो हम अपने किसी काम को भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और आपको प्रसन्न रहना पड़ेगा। आपको छोटी छोटी खुशियों के लिए छोटी छोटी चीज़ों को खोजना पड़ेगा, कारण को खोजना पड़ेगा, और उस कारण की वजह से आप प्रसन्न होइए। प्रसन्न होने के लिए कारण खोजना पड़ेगा। मित्र, ये जान लीजिए कि प्रसन्न होने के लिए आपको कोई नहीं मिलेगा। दुनिया में दुखों का भंडार है। आप छोटी छोटी चीज़ों से प्रसन्न होइए। पॉजिटिव सोचिए, किसी के प्रति निगेटिव सोच करके अपने आप को दुखी मत करिए, किसी की बातों को निगेटिव अन्यथा मत लीजिए। हमेशा मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। अब मैं आपको इस चैनल के माध्यम से, अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं के बारे में बताता रहूँगा, और कैसे खुश रहना है ये चीज़ें आपको बताऊँगा, और ये चीज़ों का पालन करके आप भी हेल्दी और प्रसन्न रह सकते हैं और एक स्वस्थ ज़िंदगी का जी सकते हैं। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, और उसके बाद अगर मेरी बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मित्र विपिन मिश्रा।